अगर आप सीईएलसी की यानी चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट वाली आईडी ले लेते हो तो आप 1 महीने से लेकर और 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हो। और इन वाले आधार कार्ड को बनाने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। आपके पास इस तरीके का टैबलेट होता है, उसी से आपका काम हो जाता है। इसके अलावा जो बड़ी वाली मशीन होती है बायोमेट्रिक वाली, उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। जो मोरपा या फिर मंत्रा की जो डिवाइसेज होती हैं बायोमेट्रिक, जो छोटी मशीनें होती हैं, उनसे ही आपका यहाँ पर काम हो जाता है। इसके अलावा इस वाली आईडी को लेने के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑपरेटर के लिए आवेदन, चिन्हीकरण और ऑनबोर्ड व रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए निर्धारित पेनल्टी सिक्योरिटी राशि को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मतलब इस वाली आईडी को लेने के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट की सिक्योरिटी राशि देनी होती है। सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना पड़ता है, बाकी का आपसे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको ये वाली आईडी मिल जाती है। अगर आपको छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाली आईडी चाहिए, मतलब चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट सीईएलसी वाली आईडी चाहिए, तो यहां पर आपको इनके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले बताया हुआ है कि आपके पास एक एंड्रॉइड टैबलेट होना चाहिए। जो टैबलेट मशीन है जो मोबाइल की तरह आता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट जो डिवाइसेज होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। यहां पर आपके पास जो टैबलेट होना चाहिए एंड्रॉइड वाला, उसकी जो स्क्रीन है वो 7 इंच की होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो प्रोसेसर है वो यहां पर 1.0 GHz का होना चाहिए। इसके अलावा रैम उसकी 1 GB की होनी चाहिए या फिर इससे ऊपर की होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पर 8 GB का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर टैबलेट्स के ब्रांड्स और मॉडल बताए गए हैं। अगर आपके पास आईबॉल का टैबलेट है या फिर HP का है, डेल का है, सफ्रान मोर्फो है या फिर जिंस का है, माइक्रोमैक्स का है, एस स्वाइप का है, बेवो का है, पेंटा का है या फिर सैमसंग का है, इनमें से यहाँ पर कोई सा भी टैबलेट अगर आपके पास है तो आपको ये वाली आईडी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो उसके अंदर अगर आपके पास ये वाली टैबलेट मशीनें नहीं है, आपके पास कोई भी टैबलेट नहीं है, तो मैं आपको जो कंपनी बताऊंगा वहां से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको आपकी आईडी के साथ साथ ही कंपनी आपको टैबलेट भी प्रोवाइड करवा देगी। आपको अपनी तरफ से यहाँ पर टैबलेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी की तरफ से ही आपको किट के अंदर टैबलेट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइसेज भी बताई गई है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि मोर्फो, मंत्रा या फिर स्टारटेक में से आपके पास कोई सी भी अगर बायोमेट्रिक डिवाइस है तो यहाँ पर आप इस वाली आईडी के लिए प्रॉपर एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप इस वाली आईडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपका जो जनाधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और पैन कार्ड तीनों के अंदर आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए, मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना एक सहमति पत्र देना होता है। आप जहां तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको देना होता है। आपके पास ऑपरेटर सुपरवाइजर जो सर्टिफिकेट होता है NACIT वाला वो आपको देना होता है। इसके अलावा एक ऑपरेटर द्वारा अंडरटेकिंग फॉर्म आता है वो आपको देना होता है। आप जहां तक पढ़े लिखे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर वेरीफाई सहमति पत्र बताया गया है, लेकिन यह यहाँ पर बड़े आधार वाले सेंटर के लिए है। सीईएलसी में आपको ये चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर आपको सीईएलसी आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो SSO आईडी है वो आपको ओपन करनी है और SSO आईडी के अंदर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे राज आधार। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पिन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपने पिन अगर बना रखा है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने पिन नहीं बना रखा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिसेट पिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एक नया पिन बनाओगे और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका नया वाला पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपने पिन बनाया है वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका जनाधार कार्ड नंबर है वो आपसे यहां पर मांग लिया जाएगा। यहां पर आप अपना जनाधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। जनाधार कार्ड के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जिनका भी आप यहां पर आधार सेंटर अप्लाई करना चाहते हो, जिनके भी नाम से आप अपने नाम से करना चाहते हो, तो वहां पर आप अपना नाम सेलेक्ट करोगे।
आपका जो जनाधार है उसके अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन वाला फॉर्म है वो आपके यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद अब आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह मांगी जाएगी, वो आपके यहाँ पर डाल देनी है और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कौन सा आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो, बड़ा वाला करना चाहते हो या फिर सीईएलसी वाला करना चाहते हो। तो सीईएलसी वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड कर देने हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए। जैसे ही यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड कर दोगे, सारी डिटेल आप यहाँ पर सही डाल दोगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद राजाधार की जो टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने यहाँ पर लोकेशन वगैरह डाली है, जिस वाले लोकेशन पर आपको सीईएलसी का आधार सेंटर चाहिए, उस वाले सेंटर पर अगर आपकी लोकेशन खाली होगी तो वो जो कंपनी है वो आपको मेल कर देगी या फिर जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको अपडेट कर देगी। उसके बाद आगे का जो भी काम होगा वो आपको मेल के थ्रू वो आपको बता देगी। जब आपको यहाँ पर आपकी आईडी वगैरह मिल जाए, आपका आईडी ऑनबोर्डिंग हो जाए, आपको टैबलेट वगैरह मिल जाए, तो उसके बाद कंपनी यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी अमाउंट की डिमांड करती है, वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर उनको पे कर देते हो, आप यहाँ पर आधार का जो काम है वो पूरी तरीके से कर सकते हो। जब आपको यहाँ पर सीईएलसी का आधार सेंटर मिल जाता है तो यहाँ पर जो आपका टैबलेट होता है और आपके पास जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, मोरफो या फिर मंत्रा वाली या फिर स्टारटेक वाली, उनसे ही आप यहाँ पर आधार का जो काम है वो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। जिसके बाद आप 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हो और किसी के भी आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको सीईएलसी छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनाने वाला काम चाहिए या फिर आपको इसकी आईडी चाहिए तो उसके लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो तरीका बताया वो मैंने आपको केवल राजस्थान वालों के लिए बताया है, केवल राजस्थान स्टेट के लिए बताया है। अगर आपका कोई अदर स्टेट है और आप इस वाले वीडियो को देख रहे हो और आप किस तरीके से अपने स्टेट में इस वाली आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको उसका प्रोसेस जानना है तो आप वीडियो के नीचे अपने स्टेट का नाम कमेंट कर देना, उस वाले स्टेट के लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊंगा।